नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेल टेक पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रेल कर्मचारियों को मिलने वाले छुट्टी के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम रेल कर्मचारी को मिलने वाले सभी छुट्टियों की चर्चा करेंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग सभी प्रकार के छुट्टियों से परिचित हो सकें। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि रेल कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टियां कौन कौन सी है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव अंडर सेंट्रल पे कमीशन लीव रूल। फर्स्ट नंबर है लीव ऑन एवरेज पे या LAP। सेकेंड नंबर है लीव ऑन हाफ एवरेज पे LHAP। 3 नंबर में है कम्यूटेड लीव। 4 नंबर लीव नॉट ड्यू। 5 नंबर हॉस्पिटल लीव। 6 नंबर स्पेशल डिजेबिलिटी लीव। 7 नंबर है मैटरनिटी लीव। 8 नंबर है पैटर्निटी लीव। 9 नंबर है चाइल्ड एडॉप्टेशन लीव। 10 नंबर है स्टडी लीव। 11 नंबर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। 12 नंबर है कैजुअल लीव। 13 नंबर है स्पेशल कैजुअल लीव यानी कि SCL। 14 नंबर है कंपनसेटरी कैजुअल लीव और 15 नंबर है चाइल्ड केयर लीव। तो दोस्तों, आइए अब हम सभी छुट्टी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि कौन सी छुट्टियां किस प्रकार की होती है और कितने दिनों की होती है। तो सबसे पहले है लीव ऑन एवरेज पे यानी कि LAP। अर्न्स 30 डेज LAP इन ए ईयर इन 2 इंस्टॉलमेंट, यानी कर्मचारियों को 2 इंस्टॉलमेंट में ये छुट्टी एक साल में 30 दिनों की मिलती है। 15 डेज ऑन 1 जनवरी इन एडवांस्ड एंड 15 डेज इन 1 जुलाई इन एडवांस्ड, यानी कि 15 दिनों की छुट्टी 1 जनवरी को एडवांस में क्रेडिट हो जाती है और फिर 15 दिनों की छुट्टी 1 जुलाई को एडवांस में क्रेडिट कर दिया जाता है। मैक्सिमम एक्युमुलेशन इज 300 डेज, यानी कर्मचारी अपने पूरे सेवा काल में 300 LAP छुट्टी को जमा कर सकते हैं। और है मैक्सिमम LAP अवेल्ड एट ए टाइम इज 180 डेज, यानी कर्मचारी एक बार में 180 डेज का LAP छुट्टी ले सकता है। अब है अर्न्स एट द रेट ऑफ 2.5 LAP पर मंथ, यानी कर्मचारी 2.5 LAP पर मंथ के हिसाब से अर्न करता है। इस प्रकार 12 मंथ में 30 LAP हो जाता है। अब हम बात करते हैं लीव सैलरी फॉर LAP, यानी LAP छुट्टी में जब कर्मचारी रहेंगे तो लीव सैलरी किस प्रकार मिलेगा। तो यह है फुल पे विथ ऑल अनाउंस, यानी उस समय उनको फुल पे के साथ जितने भी प्रकार के अनाउंसेज हैं सारे मिलेंगे। अब अगला छुट्टी है लीव ऑन हाफ एवरेज पे यानी LHAP एट द रेट ऑफ 20 डेज इन ए ईयर इन 2 इंस्टॉलमेंट। ये छुट्टी भी एक वर्ष में 20 मिलती है और ये 2 इंस्टॉलमेंट में मिलती है। 1 जनवरी 10 डेज, 1 जुलाई 10 डेज, यानी 1 जनवरी को 10 डेज LHAP छुट्टी जमा कर दी जाती है और 1 जुलाई को भी ये 10 डेज एडवांस में मिल जाती है। नो रेस्ट्रिक्शन फॉर एक्युमुलेशन, यानी कि इस छुट्टी को जमा करने का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितना LHAP जमा कर सकता है कर्मचारी। मैक्सिमम लीव कैन बी अवेल्ड एट ए टाइम 24 मंथ ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करने पर एक बार में 24 मंथ का यानी कि 2 वर्ष का LHAP छुट्टी कर्मचारी को मिल सकता है। अब है लीव सैलरी फॉर LHAP, यानी कि LHAP में लीव सैलरी कितना मिलेगा। तो हाफ पे विथ ऑल अनाउंस। अगला छुट्टी है कम्यूटेड लीव। कम्यूटेड लीव यानी कन्वर्सन ऑफ LHAP टू LAP बाय सरेंडरिंग 2 LHAP फॉर 1 डे LAP, यानी कि LHAP छुट्टी का कन्वर्सन LAP छुट्टी में किया जाता है और 2 LHAP के बदले में 1 LAP ग्रांट किया जाता है।
ऑन मेडिकल ग्राउंड और स्टडी लीव, यानी कि ये कमिटेड लीव प्रकार की जो छुट्टी है या तो मेडिकल ग्राउंड के आधार पर या स्टडी लीव के आधार पर मिल सकता है कर्मचारियों को। अब है लीव सैलरी। लीव सैलरी इस दौरान में फुल पे विथ ऑल अनाउंस, यानी फुल पे विथ ऑल अनाउंस इनको मिलेगा। अब है लीव नॉट ड्यू, यानी कि LND, ग्रांटेड टू परमानेंट एम्प्लॉय व्हेन नो अदर लीव ड्यू, यानी कि जब किसी परमानेंट कर्मचारी के पास किसी दूसरे प्रकार की छुट्टी नहीं बचती है तब वो इस छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देयर आर रीजनेबल प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हिज कमिंग बैक टू ड्यूटी एंड अर्निंग ऑफ LHAP, यानी कि कर्मचारी जब इस प्रकार की छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं तो यह भी देखा जाता है कि उनके पास कुछ रीजनेबल प्रोस्पेक्ट्स होना चाहिए और कर्मचारी को वापस आके फिर से LHAP अर्न करने की संभावना होनी चाहिए। मैक्सिमम लीव दैट कैन बी अवेल्ड 360 डेज इन इंटायर सर्विस ऑन मेडिकल ग्राउंड, यानी कि मेडिकल ग्राउंड के आधार पर कर्मचारी अपने पूरे सर्विस काल के दौरान 360 डेज का लीव नॉट ड्यू छुट्टी ले सकते हैं 90 डेज एट ए टाइम। और अगर बात करें एक बार में तो एक बार में 90 डेज का लीव नॉट ड्यू मिल सकता है 100 डेज अदर देन मेडिकल ग्राउंड, और अदर देन मेडिकल ग्राउंड के आधार पर 180 डेज का लीव नॉट ड्यू ग्रांट किया जा सकता है। लीव सैलरी हाफ पे विथ ऑल अनाउंस, यानी इस दौरान हाफ पे विथ ऑल अनाउंस कर्मचारी को दिया जाएगा। अब हम अगली छुट्टी पर आते हैं। हॉस्पिटल लीव ग्रांटेड टू नॉन गेजेटेड रेलवे सर्वेंट ड्यू टू रिस्क इन्वॉल्व्ड इन कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, यानी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान में कर्मचारी को जो रिस्क इन्वॉल्व है उसके आधार पर ये ग्रांट किया जाता है। वेस्ट ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ रेलवे डॉक्टर, यानी ये रेलवे डॉक्टर के मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर ये छुट्टी ग्रांट किया जाएगा। फॉर फर्स्ट 120 डेज सैलरी विल बी एज दैट ऑन LAP एंड फॉर रिमेनिंग पीरियड एज दैट ऑन LHAP, यानी कि पहले 120 दिनों के लिए ये छुट्टी LAP के आधार पर दिया जाएगा जिस प्रकार LAP में मिलता है, और अगले पीरियड का जो छुट्टी है वो LHAP के आधार पर मिलेगा। टोटल पीरियड डज नॉट एक्सीड 28 मंथ, यानी हॉस्पिटल लीव का जो छुट्टी है ये 28 मंथ से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। लीव नॉट डेबिटेड टू लीव अकाउंट, यानी इस प्रकार के छुट्टी को कर्मचारी के लीव अकाउंट से डेबिट नहीं किया जाएगा। अब हम अगली छुट्टी पर आते हैं। स्पेशल डिजेबिलिटी लीव granted to both gazetted and non-gazetted employee as well as temporary staff for injury caused intentionally by someone or in course of his duty, यानी कि अगर कर्मचारी को उसके ड्यूटी के दरमियान में कोई चोट लग जाता है तो स्पेशल डिजेबिलिटी प्रकार की छुट्टी उनको मिलेगी। इस प्रकार की छुट्टी गैजेटेड और नॉन गैजेटेड दोनों ही प्रकार के कर्मचारियों को मिलता है। लीव इज नॉट डेबिटेड टू लीव अकाउंट, यानी लीव अकाउंट से छुट्टी को डेबिट नहीं किया जाएगा। मैक्सिमम 24 मंथ फॉर वन डिजेबलमेंट, यानी कि अगर एक बार कर्मचारी के साथ डिसेबलमेंट होता है तो 24 मंथ यानी 2 वर्ष का छुट्टी उनको ग्रांट किया जाएगा। हम बात कर रहे हैं लीव सैलरी की। फर्स्ट 120 डेज ऑन एवरेज पे एंड फॉर रिमेनिंग पीरियड हाफ एवरेज पे, यानी पहले 120 दिनों के लिए ये छुट्टी ग्रांट की जाएगी एवरेज पे के आधार पर और रिमेनिंग पीरियड के लिए हाफ एवरेज पे के आधार पर। अब हम अगली छुट्टी की बात करते हैं। मैटरनिटी लीव, यानी कि मातृत्व अवकाश ग्रांटेड टू फीमेल रेलवे एम्प्लॉय वेदर मैरिड और अनमैरिड, यानी इस प्रकार की छुट्टी केवल महिला कर्मचारियों को दिया जाएगा चाहे वो मैरिड हो अथवा अनमैरिड हो। जब वो मां बनती है तब इस प्रकार का छुट्टी उनको दिया जाता है। ग्रांटेड फॉर लेस देन 2 चिल्ड्रेन फॉर 180 डेज, यानी ये 2 बच्चों तक उनको मिलेगा
और हर बार 180 डेज का लीव उनको मिलेगा, मैटरनिटी लीव। 45 डेज लीव ग्रांटेड फॉर मिसकैरेज और एबॉर्शन इन इंटायर कैरियर। अगर महिला कर्मचारी का मिसकैरेज हो जाता है या एबॉर्शन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उनको 45 डेज का लीव ग्रांट किया जाएगा। दिस लीव कैन बी कंबाइंड विथ एनी अदर काइंड ऑफ लीव, यानी इस प्रकार की छुट्टियों को किसी भी दूसरे प्रकार की छुट्टी के साथ कंबाइंड किया जा सकता है। वीडो कैन ऑल्सो अवेल्ड दिस लीव, यानी इस प्रकार की छुट्टी को वीडो महिला कर्मचारी भी अवेल कर सकती है। अब बात कर लेते हैं लीव सैलरी की। तो लीव सैलरी है फुल पे विथ ऑल अनाउंस, यानी कि उनको फुल पे के साथ सारा अनाउंस छुट्टी के दरमियान में दिया जाएगा। अब हम अगली छुट्टी की बात करते हैं, पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव यानी कि पैतृक अवकाश ग्रांटेड टू मेल रेलवे एम्प्लॉय, यानी कि जब किसी मेल यानी पुरुष रेल कर्मचारी के पत्नी को कोई संतान होता है तो ऐसी स्थिति में ये छुट्टी उनको मिलेगा। ये केवल मेल रेलवे एम्प्लॉय को ही मिलता है। कन्फाइनमेंट ऑफ हिज वाइफ हैविंग लेस देन 2 चिल्ड्रेन फॉर ए पीरियड ऑफ 15 डेज, यानी कि कर्मचारी के वाइफ को बच्चा होने की स्थिति में 2 बच्चों तक उनको 15 डेज का छुट्टी हर बार मिलेगा। दिस लीव कैन बी कंबाइंड विथ एनी अदर काइंड ऑफ लीव, यानी इस प्रकार की छुट्टी को किसी दूसरे प्रकार की छुट्टी के साथ भी कंबाइंड किया जा सकता है। दिस लीव कैन बी ग्रांटेड आइदर 15 डेज बिफोर और विदिन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ चाइल्ड, यानी कि बच्चा इशू होने से 15 दिन पहले से लेकर और बच्चे के जन्म लेने के 6 महीने के बाद तक ये छुट्टी पुरुष कर्मचारी अवेल कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं लीव सैलरी की। तो इसका लीव सैलरी फुल पे विथ ऑल अनाउंस। अगला छुट्टी है चाइल्ड एडॉप्टेशन लीव, यानी कि कोई रेल कर्मचारी चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो ऐसी स्थिति में ये छुट्टी उनको मिलेगा। दिस लीव इज ग्रांटेड टू बोथ मेल एंड फीमेल रेलवे एम्प्लॉय, यानी कि यह छुट्टी मेल और फीमेल दोनों ही प्रकार के कर्मचारियों को मिलेगा। व्हेन ए चाइल्ड इज एडॉप्टेड लेस देन 1 ईयर एज, जब कर्मचारी ऐसे बच्चे को एडॉप्ट करते हैं जिनका उम्र 1 वर्ष से कम हो तो ऐसी स्थिति में उनको ये छुट्टी दिया जाएगा। 180 डेज लीव इज ग्रांटेड टू फीमेल एम्प्लॉय व्हेन द एम्प्लॉय हैज लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन, यानी कि जब किसी महिला रेल कर्मचारी को 2 से कम जीवित बच्चे हो तो ऐसी स्थिति में अगर वो कोई चाइल्ड को एडॉप्ट करते हैं तो उनको 180 डेज यानी 180 दिनों का छुट्टी दिया जाएगा। और 15 डेज लीव इज ग्रांटेड टू मेल एम्प्लॉय व्हेन द एम्प्लॉय हैज लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन, कहता है और अगर कोई पुरुष कर्मचारी हैं और उनको 2 से कम सर्वाइविंग चिल्ड्रेन है तो ऐसी स्थिति में उनको 15 दिन का लीव दिया जाएगा। लीव कैन बी अवेल्ड विदिन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एडॉप्शन, कहता है कि डेट ऑफ एडॉप्शन से यानी बच्चे को जब हम एडॉप्शन करते हैं तो उसके 6 महीने के अंदर हम ये छुट्टी ले सकते हैं। अब है स्टडी लीव, यानी शैक्षिक अवकाश ग्रांटेड टू रेलवे एम्प्लॉय फॉर हायर स्टडीज और अंडरगोइंग ट्रेनिंग इन प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सब्जेक्ट हैविंग डायरेक्ट एंड क्लोज कनेक्शन विथ स्फीयर ऑफ हिज ड्यूटी, यानी कि ये इस प्रकार की छुट्टी स्टडी लीव रेलवे कर्मचारियों को हायर स्टडीज के लिए या कुछ ऐसे विषय में ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है या किसी ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट में ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है जिसका डायरेक्ट या क्लोज रिलेशन उसके ड्यूटी से होना चाहिए। फॉर स्टडी आउटसाइड इंडिया परमिशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर शुड बी ओबिटेंड, कहता है अगर कोई कर्मचारी भारत से बाहर स्टडी लीव पर जाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री से परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव 24 मंथ इन इंटायर सर्विस, यानी पूरे सर्विस काल के दौरान
उनको 24 मंथ का स्टडी लीव ग्रांट किया जा सकता है। अब है लीव कैन बी परमिटेड अप टू 36 मंथ कंबाइंड विथ अदर टाइप ऑफ लीव विथ लीव सैलरी LAP LHAP, यानी कि कर्मचारी अगर चाहे तो उनको 36 मंथ तक ये स्टडी लीव मिल सकता है, जिसमें 24 मंथ का स्टडी लीव होगा और 12 मंथ का कोई अदर लीव होगा LAP या LHAP टाइप का, जो कि उसके लीव के साथ कंबाइंड कर दिया जाएगा। नॉट ग्रांटेड टू दोज विथ लेस देन 5 years ऑफ सर्विस एंड ड्यू टू रिटायर विद इन 3 years आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव। कहता है इस प्रकार का लीव केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाएगा जिनका कम से कम 5 वर्ष का सर्विस बाकी हो और वो रिटायर कोर्स करने के बाद 3 साल के अंदर में रिटायर नहीं कर रहा हो। लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी GM फॉर नॉन गैजेटेड एम्प्लॉय, स्टडी लीव सैंक्शन करने का अथॉरिटी अगर कर्मचारी नॉन गैजेटेड है तो GM के द्वारा किया जाएगा। रेलवे बोर्ड फॉर गैजेटेड ऑफिसर, अगर कोई गैजेटेड ऑफिसर स्टडी लीव पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए रेलवे बोर्ड अप्रूवल देगी। अब हम अगले छुट्टी की बात करते हैं। अगला छुट्टी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। दिस लीव इज ग्रांटेड टू रेलवे एम्प्लॉय व्हेन नो अदर लीव इज ड्यू और व्हेन अदर लीव इज ड्यू येट एम्प्लॉय अप्लाइड फॉर इट, यानी कि इस प्रकार की छुट्टी केवल उन रेल कर्मचारियों को दिया जाएगा जब उनके पास किसी दूसरे प्रकार की छुट्टी ड्यू नहीं हो अथवा कर्मचारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के लिए अप्लाई किया हो, तो ऐसी स्थिति में उनको दिया जाएगा। नो लीव सैलरी इज गिवन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के दरमियान में कोई लीव सैलरी नहीं मिलेगा। कैन बी कंबाइंड विथ अदर लीव, इसको दूसरे लीव के साथ कंबाइंड किया जा सकता है। नॉट डेबिटेड टू लीव अकाउंट, इस प्रकार के छुट्टी को कर्मचारी के लीव अकाउंट से डेबिट नहीं किया जाएगा। नॉट एक्सीडिंग 5 years एट ए स्ट्रेच फॉर परमानेंट एंड 3 months फॉर टेम्पररी एम्प्लॉय, यानी कि एक बार में परमानेंट एम्प्लॉय को 5 वर्ष तक की ही छुट्टी मिल सकती है। अगर कर्मचारी टेम्पररी हैं तो उनको 3 महीने की छुट्टी मिलेगी। एनी काइंड ऑफ लीव मे बी कन्वर्टेड टू इट और इट मे बी कन्वर्टेड टू एनी अदर लीव रिट्रोस्पेक्टिवली बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर चाहे तो इस प्रकार के छुट्टी को किसी दूसरे प्रकार की छुट्टी में भी कन्वर्ट कर सकता है। अब हम अगले छुट्टी की बात कर रहे हैं। यह है कैजुअल लीव, यानी कि CL। दोज हु अवेल्ड नेशनल हॉलीडे, CL सभी रेल कर्मचारियों को दिया जाता है, लेकिन जो रेल कर्मचारी नेशनल हॉलीडे अवेल कर सकते हैं उनको 8 डेज का CL दिया जाता है। दोज हु नॉट अवेल्ड नेशनल हॉलीडे, यानी जो रेल कर्मचारी अपने ड्यूटी के वजह से नेशनल हॉलीडे को अवेल नहीं कर पाने की स्थिति में होते हैं, उनको 10 डेज का CL मिलता है। CL कैन नॉट कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, यानी CL को दूसरे वर्ष कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। यानी आप अगर 2021 की छुट्टी अगर चाहें कि 2022 में ले लें तो वो नहीं मिलेगा, यानी जिस वर्ष का CL छुट्टी है उसी वर्ष में आपको अवेल करना पड़ेगा। CL कैन नॉट कंबाइंड विथ एनी अदर लीव, CL को किसी दूसरे प्रकार की छुट्टी के साथ कंबाइंड नहीं किया जा सकता है। इट कैन बी कंबाइंड विथ NH एंड वीकली रेस्ट, CL को NH और वीकली रेस्ट के साथ कंबाइंड किया जा सकता है। हाफ डे CL कैन बी ग्रांटेड, यानी कि हाफ डे का CL भी मिल सकता है। अब हम अगले छुट्टी की बात करते हैं। स्पेशल कैजुअल लीव, यानी कि SCL ग्रांटेड टू रेलवे एम्प्लॉय फॉर ए स्पेशल ओकेजन, यानी किसी विशेष ओकेजन के लिए इस प्रकार की छुट्टी रेल कर्मचारियों को दिया जाता है। तो ये विशेष ओकेजन क्या है? पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, स्काउट्स, यूनियन मीटिंग, लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शन etc, यानी कि कर्मचारी को खेल में भाग लेने के लिए, स्काउट्स और स्काउट गाइड में भाग लेने के लिए, यूनियन यानी कर्मचारी के संगठन के मीटिंग में भाग लेने के लिए,
लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में वोटिंग करने के लिए या किसी दूसरे पर्पज से भी स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट किया जाता है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव इन ए कैलेंडर ईयर नॉर्मली 30 डेज, यानी कि एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिन का SCL मिल सकता है। GM कैन ग्रांट 60 डेज, अगर GM चाहे तो 60 डेज का भी स्पेशल कैजुअल लीव मिल सकता है। एबव 60 डेज रेलवे बोर्ड परमिशन इज रिक्वायर्ड, यानी कि अगर कर्मचारी 60 डेज से ज़्यादा का LAP स्पेशल कैजुअल लीव का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो रेलवे बोर्ड का परमिशन का ज़रूरत पड़ेगा। अब हम अगली छुट्टी की बात करते हैं, कंपनसेटरी कैजुअल लीव यानी CCL granted to Group C and D railway employee except supervisors in lieu of working on Sunday और holiday, यानी कि इस प्रकार की छुट्टी ग्रुप C और ग्रुप D एम्प्लॉय को मिलता है, लेकिन इसमें सुपरवाइजर कैटेगरी के स्टाफ को छोड़ के। और ये छुट्टी तब मिलता है जब कर्मचारी को अगर आवश्यकता पड़ने पर संडे या हॉलीडे के दिन काम करना पड़े तो उसके बदले में CCL मिल सकता है। इट मस्ट बी अवेल्ड विद इन 30 डेज ऑफ द डे ऑन व्हिच वर्कड, यानी कि कर्मचारी जिस दिन काम किए हैं उससे 30 दिनों के अंदर में ही ये छुट्टी ले सकते हैं। नोट मोर देन 3 CCL कैन बी सेंक्शनड एट वन टाइम, यानी एक बार में 3 से ज़्यादा CCL सेंक्शन नहीं किए जा सकते हैं। इट कैन बी कंबाइंड विथ CL, यानी इस प्रकार के छुट्टी को CL के साथ कंबाइंड भी कर सकते हैं, यानी कैजुअल लीव के साथ कंबाइंड कर सकते हैं। अब हम अगली छुट्टी की बात कर रहे हैं। अगला छुट्टी है चाइल्ड केयर लीव यानी कि CCL ग्रांटेड टू वुमेन एम्प्लॉय हैविंग माइनर चिल्ड्रेन बिलो 18 ईयर्स टू लुक आफ्टर एनी ऑफ देयर नीड लाइक एग्जामिनेशन, सिकनेस etc, यानी कि इस प्रकार की छुट्टी केवल महिला रेल कर्मचारियों को मिलेगा और उन 18 वर्ष से कम उम्र के उनके बच्चे होने चाहिए, ताकि उनको देखरेख करने के लिए उनके किसी भी प्रकार के ज़रूरत के लिए, जैसे उनके एग्जामिनेशन के पर्पज़ से या सिकनेस के पर्पज़ से, इस प्रकार की छुट्टी महिला कर्मचारी ले सकती है। मैक्सिमम फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स 730 डेज ड्यूरिंग इंटायर सर्विस, यानी कि पूरे सर्विस काल के दौरान इस प्रकार की छुट्टी केवल 2 वर्ष मिलती है, यानी दिन में बात करें तो 730 डेज का छुट्टी ग्रांट किया जाएगा। एडमिसेबल फॉर 2 इल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रेन, यानी कि 2 बच्चों के लिए, जो 2 बड़े बच्चे हैं केवल उन्हीं के लिए ये छुट्टी मिलेगा। नोट टू बी डेबिटेड अगेंस्ट लीव अकाउंट, इस प्रकार के छुट्टी को लीव अकाउंट से डेबिट नहीं किया जाता है। CCL इज टू बी ट्रीटेड लाइक LAP एंड सेंक्शनड एज सच, CCL छुट्टी LAP छुट्टी के जैसा ही ट्रीट किया जाता है और इसको LAP छुट्टी के जैसा ही सेंक्शन भी कराया जा सकता है। मे बी अवेल्ड इन मोर देन 1 स्पेल, यानी कि इसको एक से अधिक स्पेल में हम लोग ले सकते हैं। एक वर्ष में चाहे तो एक से अधिक स्पेल में भी ले सकते हैं। मे नॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 3 स्पेल इन ए कैलेंडर ईयर, यानी कि एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार से ज़्यादा ये छुट्टी नहीं लिया जा सकता है। इट मे नॉट बी ग्रांटेड फॉर लेस देन 15 डेज, यानी इस प्रकार की छुट्टी एक बार में कम से कम 15 डेज से कम का नहीं लिया जा सकता है। दोस्तों, इस प्रकार हमने सभी छुट्टियों की चर्चा की। दोस्तों, अगर हमारा ये चैनल, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम जो नए नए नोटिफिकेशन डालते रहेंगे वो आपके पास मिलते रहे। धन्यवाद।